स्थिति यह है कि चतुर्भुज नाथ मंदिर के नाम पे चतुर्भुज स्थान है जो कि रेड लाइट एरिया है और ये बड़ा पवित्र स्थान है। ये मुजफ्फरपुर के कुल देवता हैं। लगभग 1000 वर्ष का इतिहास है, 1000 वर्षों का इतिहास इस मंदिर का है। ये मुजफ्फरपुर के कुल देवता हैं और इनके नाम पे रेड लाइट चल रहा है। ये पवित्र स्थान आज मुजफ्फरपुर के माथे का जो कलंक बना करके लोगों ने छोड़ दिया, ये कलंक नहीं है। अंदर जो बैठे हैं भगवान विष्णु की जो मूर्ति है, जो स्वरूप है, वो तिरुपति बालाजी का स्वरूप है। आप तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जाते हैं, आप कर्नाटक और तमिलनाडु पहुंचते हैं, आप कोसों दूर हजारों मील चल करके जाते हैं और आपके मुजफ्फरपुर शहर में तिरुपति बालाजी बैठे हुए हैं। आप इनके दर्शन के लिए नहीं आते हैं और नगर विधायक के अंदर की आत्मा ये मर चुकी है कि वो अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जो उनका धर्म है, जिस धर्म में वो जन्म लिए, उस धर्म की रक्षा के लिए, उस मंदिर के विकास के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप आइए साथ और अपने कुल देवता की रक्षा के लिए और ये चतुर्भुज नाथ मंदिर के विकास के लिए हम सब एक होते हैं। बाबा का ये जो मंदिर है इसको चमकाते हैं और मुजफ्फरपुर के इतिहास को पुनः दोहराते हैं, इस स्वर्णिम इतिहास को मजबूत करते हैं। मुजफ्फरपुर महोत्सव या बाबा गरीबनाथ धाम महोत्सव जो है, और उसको मैं चतुर्भुज नाथ धाम महोत्सव में भी जोड़ने जा रहा हूँ। और लगभग 350 करोड़ का एक मैं योजना बना करके रखा हूँ। 350 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है। मैं बड़ी बड़ी कंपनियों से, विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों से मिलने जा रहा हूँ, हाथ पैर जोड़ूंगा ताकि आप आइए और वहां रह रही महिलाओं और उनके बच्चों के भगवान चतुर्भुज नाथ जो है ये मुजफ्फरपुर के कुल देवता है। और गूगल पे सर्च होगा चतुर्भुज स्थान तो सिर्फ रेड लाइट एरिया के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल सिर्फ रेड लाइट एरिया के। जबकि मुजफ्फरपुर को आप सांस्कृतिक राजधानी कहते आते हैं, तो मैं ये सवाल करता हूं कि क्या किसी भी जनप्रतिनिधि को यह पता है कि क्यों सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है मुजफ्फरपुर को? क्या मुजफ्फरपुर में कोई कथक नृत्य होता है या भारतनाट्यम होता है या पॉप हो रहा है यहाँ पे, या कोई रॉक का हो रहा है कार्यक्रम? कुछ नहीं है। मुजफ्फरपुर को आप सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, किस बात के लिए कहते हैं? बेस क्या है? वो बेस है हमारा चतुर्भुज नाथ मंदिर, वो चतुर्भुज स्थान जिसको आज रेड लाइट एरिया में तब्दील कर दिया गया है, जहां प्रोसिक्यूशन का धंधा चल रहा है और नगर विधायक कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। 35-40 वर्षों जो भी लोग नगर विधायक रहे हैं, कोई अपना सतुआ का फैक्ट्री खोलने में लगा रहा है, कोई अपना शोरूम खोलने में लगा रहा है। नमस्कार। तपती हुई गर्मी के बीच बिहार में चुनावी मौसम भी गरमाने लगा है। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा की बात होगी। इस वीडियो में हमारे साथ सावन पांडे हैं और सावन पांडे इन दिनों मुजफ्फरपुर के सोशल मीडिया यूनिवर्स में सबसे अधिक चर्चा में है। लगातार घूम रहे हैं आप और हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पर पहुंच के रिपोर्टिंग जैसा आप कर रहे हैं कि चतुर्भुज स्थान जो मुजफ्फरपुर के माथे पर एक कलंक जैसा जिसको लोगों ने पेश किया, उसके मंदिर की खोज करके आपने वहाँ पर भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की। इसके पहले हम देखें गोबर सही में जिस इलाके ने एक मुखिया को पंचायती राज के मंत्री तक की कुर्सी दिला दी, उस जगह का जो हाल है, जो इसी नगर विधानसभा क्षेत्र का इलाका पड़ता है, वहाँ पर भी आपने आवाज़ उठाई, प्रदर्शन भी किया गया और उसको लेकर एक उपलब्धि भी सामने आई है। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि भाई बहुत सावन पांडे एक्टिव हैं और सबसे अधिक चर्चा में है सोशल मीडिया पर मुजफ्फरपुर में। क्या कहेंगे? पहले तो आपको और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम, मूल माटी प्रणाम। कहना कुछ नहीं है। देखिए, मैं मुजफ्फरपुर के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप अपने अंदर वो जागृति लाइए ताकि आप अपने विधायकों से, अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल कर सकें। मुजफ्फरपुर की जनता सवाल करना छोड़ चुकी है। मुजफ्फरपुर की जनता ऐसे लोगों से सवाल करती है जिनके पास कोई जिम्मेवारी ही नहीं है। सवाल अपने विधायक से कीजिए, वोट आप उनको देते हैं। आप जब सवाल विधायक से करना शुरू करेंगे तो लोग डरना शुरू करेंगे और आपका काम करवाना शुरू करेंगे। जैसे उदाहरणार्थ मैं आपको बताऊं कि डुमरी लदौड़ा रोड में जो पानी लगा रहता था, आज नाले का निर्माण शुरू हो गया, उसका गाद निकालना शुरू हो गया, चैनल बिछना शुरू हो गया। तो हम लोगों ने आवाज़ उठाया, सामूहिक रूप से मिलकर के आवाज़ उठाया और वो दिखा असर। तुरंत शक्कर मशीन मंगा करके, सुपर शक्कर मशीन मंगा करके सकिंग किया गया पानी, आज चैनल बिछ रहा है। काफ़ी बड़े लोग, आदरणीय लोग मुझे कॉल करके बधाई और धन्यवाद और आशीर्वाद देते हैं, तो ये खुशी होती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप अपने अंदर ऐसी एक जागृति जगाइए। आप वोटर हैं, आप मालिक हैं, विधायक आपका सेवक है, आपका नौकर है। विधायक को बोलिए तुम औकात में रहो और काम करो। आप 5 साल के लिए उसको चुन रहे हैं काम करने के लिए, ना कि आप 5 साल के लिए उसको मालिक बना कर। विधायक को राजा समझने वाली मानसिकता पैदा हुई है। विधायक कभी राजा नहीं हो सकता है।
संविधान ने उनको अधिकार दिया है सिर्फ सेवक का, वो सेवक हैं और जनता ने उनको 5 साल के लिए अपॉइंट किया है वोट के माध्यम से। तो आप अपने वोट की ताकत को पहचानिए और विधायक को औकात में लाइए, उसको बोलिए कि तुम सड़क पर उतर के काम करो, सोफे पर मत बैठो। आपने जिस सड़क का मुद्दा उठाया, मतलब पटना से मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाली सड़क है, डुमरी से होते हुए गोबरसही होते हुए जो रोड जाती है, और उस रोड से बहुत सारे वीआईपी इन सालों में गुजरे हैं। लगातार उस सड़क पर जो है जल जमाव की समस्या रही है, लोग नज़रअंदाज करके चले जाते हैं, मंत्रियों तक की गाड़ियां उस सड़क से गुजरती है। एक मंत्री तो वहाँ घर ही है उनका, है ना, वो इस वक्त पंचायती राज में मंत्री है और उसी इलाके के लोगों का वोट लेकर वो पहले मुखिया भी रहे हैं और उसके बाद मंत्री तक पहुंच गए, लेकिन उन्होंने भी काम नहीं किया। ये जो मानसिकता है राजनीति, तो ये मुजफ्फरपुर में ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, इसको कैसे देख रहा है? ये बहुत गंदी मानसिकता है मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर के लोग के कारण ये सारी कमियां उत्पन्न हो रही हैं। मुजफ्फरपुर के लोगों को सवाल करने नहीं आता है। आप सवाल कीजिए, आप हलक में हाथ डाल करके खींचिए उनसे काम। कैसे काम नहीं करेगा विधायक? विधायक कोई बनता है तो अपने बाप के घर से आकर के सड़क नाला थोड़े बनवा देता है। वो आपकी गाढ़ी कमाई से, आपके मेहनत की कमाई से, आपके खून पसीने की कमाई से कोई काम करता है। तो आप अपने विधायक से सवाल करना सीखिए। सवाल कीजिएगा तभी काम होगा, सवाल नहीं कीजिएगा काम नहीं होगा। आज चतुर्भुज स्थान का मुद्दा हमने उठाया, भगवान चतुर्भुजनाथ का मूर्ति हमने जा करके दिखाया, हमने मंदिर दिखाया। लगभग 1000 वर्ष पुराना इतिहास है उस मंदिर का। बगल में भैरवनाथ भोले बाबा का भी मंदिर है वहाँ पे। ये कुल देवता है हमारे, जो मुजफ्फरपुर के कुल देवता भगवान ये चतुर्भुजनाथ जो है, ये मुजफ्फरपुर के कुल देवता हैं। और गूगल पे सर्च होगा चतुर्भुज स्थान, तो सिर्फ रेड लाइट एरिया के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल सिर्फ रेड लाइट एरिया के, जबकि मुजफ्फरपुर को आप सांस्कृतिक राजधानी कहते आते हैं। तो मैं ये सवाल करता हूं कि क्या किसी भी जनप्रतिनिधि को यह पता है कि क्यों सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है मुजफ्फरपुर को? क्या मुजफ्फरपुर में कोई कथक नृत्य होता है, या भारतनाट्यम होता है, या पॉप हो रहा है यहाँ पे, या कोई रॉक का हो रहा है कार्यक्रम? कुछ नहीं है। मुजफ्फरपुर को आप सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, किस बात के लिए कहते हैं? बेस क्या है? वो बेस है हमारा चतुर्भुजनाथ मंदिर, वो चतुर्भुज स्थान जिसको आज रेड लाइट एरिया में तब्दील कर दिया गया है, जहां प्रोसिक्यूशन का धंधा चल रहा है और नगर विधायक कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। 35-40 वर्षों जो भी लोग नगर विधायक रहे हैं, कोई अपना सतुआ का फैक्ट्री खोलने में लगा रहा है, कोई अपना शोरूम खोलने में लगा रहा है, कोई अपने बकलोल बच्चों को सड़क पर राजा बनाने में लगा रहा है, कोई सोफे पर बैठ करके एसी का मजा लेते रहा है। किसी की औकात नहीं हुई, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि चतुर्भुज स्थान में उतर करके वहां रह रही प्रोस्टिट्यूट महिलाओं, नर्तकियों के पुनर्वासन की व्यवस्था कर दे, उनके जीविकोपार्जन की व्यवस्था कर दे, उनके बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था कर दे। एकमात्र मैं देखता हूं नसीमा जी को वहां मेहनत करते हुए, और कोई मुझे मेहनत करता नजर नहीं आता है। मैं धिक्कार देता हूं, थूकता हूं ऐसे जनप्रतिनिधियों के चेहरे पर, इनकी मानसिकता पर, जो जनता का वोट लेते हैं। वो जो नर्तकियां वहां बैठी हैं, वो जो प्रोसिक्यूट वहां बैठी हैं, वो भी हम उनकी वोटर्स है। उनके भविष्य के लिए भी तो सोचिए साहब। जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं उस भगवान के लिए भी तो सोचिए, उस भगवान से भी तो डरिए। आप लोगों को तो भगवान से भी डर नहीं आता है। आप कितने बड़े पिशाच है कि आपको डर ही नहीं लगता है किसी से। तो कम से कम जिंदा है, कुछ अच्छा कर लीजिए, ताकि धर्मराज के दरबार में जब जाए तो वहां जब आपका हिसाब हो तो स्वर्ग का मुंह आप देख सके। वरना आप तो मुजफ्फरपुर को नर्क बनाए ही हुए हैं, और ये जो आप कुकर्म करके मुजफ्फरपुर को लूट करके बर्बाद करके पैसा ले रहे हैं और मुजफ्फरपुर को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ये आपके आने वाली पीढ़ी पे पड़ेगा और आपका पीढ़ी बर्बाद होगा। आप तो अपने चुनावी एजेंडा जो है अपने सोशल मीडिया पर ही सबके सामने रख दे रहे, कहीं ना कहीं खुल के। हमने देखा है कि बहुत सारे पॉडकास्ट के भी आपके वीडियो जो है उनको लाखों में दर्शक मिले हैं, लोग देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं और जानने को उत्सुक है कि आखिर सावन पांडे क्या सोच रहे हैं मुजफ्फरपुर को लेकर, उनका एजेंडा क्या है। चतुर्भुज स्थान को लेकर क्या जीर्णोद्धार की भी सोच है, वहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए भी काम करने की इच्छा है? बहुत जल्द मुजफ्फरपुर महोत्सव या बाबा गरीबनाथ धाम महोत्सव जो है, और उसको मैं चतुर्भुजनाथ धाम महोत्सव में भी जोड़ने जा रहा हूँ। और लगभग 350 करोड़ का मैं योजना बना करके रखा हूँ। 350 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है। मैं बड़ी बड़ी कंपनियों से, विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों से मिलने जा रहा हूँ, हाथ पैर जोड़ूंगा, ताकि आप आइए और वहाँ रह रही महिलाओं और उनके बच्चों के लिए, जिनको आज आप प्रोस्टिट्यूट कह रहे हैं और अपने आप को बहुत सफ़ेद कॉलर वाले समझ रहे हैं, तो मैं उन सफ़ेद कॉलर वालों से ये कहने जा रहा हूँ
कि मैं उस जगह जा रहा हूं उन महिलाओं के लिए, उनके बच्चों के लिए और उस मंदिर के लिए काम करने जो हमारे कुल देवता है। और वो महिलाएं और वो बच्चे जो इसी मुजफ्फरपुर परिवार के सदस्य हैं, वो हमारे ही परिवार का सदस्य है। मैं उनको उनके सम्मान के लिए, उनकी संस्कृति के लिए, उनको समृद्ध करने के लिए, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए और मुजफ्फरपुर को मजबूत करने के लिए ये लड़ाई शुरू करने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे कि ये बात क्या सिर्फ चुनाव तक के लिए तो नहीं कही जा रही है? चुनाव में कह नहीं रहा हूं मुझे वोट दीजिए, मैं वोट आपसे मांग कहाँ रहा हूं। आप जिन भकलोलों को वोट करते आए हैं उन्हीं को वोट कीजिए। जिन दल को वोट देकर के आप दलदल में फेंकते आए हैं उसी दलदल में आप रहिए। मैं आपसे वोट मांग कहाँ रहा हूं साहब। ना, मैं तो आज खुद ही विधायक और सांसद के रूप में जीता हूं। मेरा ये ख्वाहिश नहीं कि आप मुझे विधायक बना दीजिएगा तो मेरे रोटी में घी लगने लगेगा। बाप दादा के आशीर्वाद से बहुत है, घी लगने की व्यवस्था है। आप अपने बारे में सोचिए कि आप आज नर्क में रह रहे हैं, मुजफ्फरपुर को नारकीय बना दिया गया है। इस नर्क से आप कैसे निकलेंगे? मैं तो एक ऑप्शन दे रहा हूं मुजफ्फरपुर का बेटा होने के नाते। मूल माटी मुजफ्फरपुर को मजबूत करने आया हूं। मूल माटी मुजफ्फरपुर से आज तक एक भी बेटा विधायक नहीं बन पाया है, एक बेटी विधायक नहीं बन पाई है। हमेशा से दूसरे जिले के लोग आकर के आपको राह दिखाते रहे और राह दिखाते दिखाते खाई में ले जाकर के धक्का देकर के उलटते रहे हैं और आपका हाथ पांव फूटता रहा है, आप मरते रहे हैं। मूल माटी की बात को जनता समझ रही है? मूल माटी की बात आज जनता समझने लगी है। जनता, आप जाइए हमारे फेसबुक पर कमेंट में देखिएगा, लोग मूल माटी मुजफ्फरपुर कहते हैं, लोग मूल माटी जिंदाबाद कहते हैं। क्योंकि लोगों से जनसंपर्क आपका लगातार हो रहा है, तो क्या मतलब क्या रिस्पॉन्स लग रहा है? देखिए, लोगों का प्यार भर भर के मिल रहा है और मुजफ्फरपुर की जनता जो है वो मेरे लिए परिवार और मेरे परिवार के सदस्य मुझ में अपना भविष्य देख रहे हैं और मुझे ये आशीर्वाद देते हैं कि आप जाइए और पटना का सदन और मुजफ्फरपुर का आवाज बुलंद कीजिए। अभी के विधायक को तो आप घेर ही रहे हैं, पुराने वाले को भी आप घेर रहे हैं। नागनाथ सापनाथ की बात आप लगातार कई महीनों से कह रहे हैं, लेकिन पुराने लोग अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं है गद्दी। सावन पांडे भी जो है चारों तरफ नजरें दौड़ाए हुए हैं। ये चर्चा है कि तमाम पार्टियों से आपकी भी बातचीत लगातार चल रही है। अब चुनाव में 3-4 महीने, जून ये चल रहा है, अक्टूबर तक संभावित है कि चुनाव जो है वो होने हैं, नवंबर में नई सरकार बन जाएगी। तो सावन पांडे क्या दलों में बात नहीं बनती है तो निर्दलीय आने के लिए भी तैयार हैं? देखिए, मैं किसी भी दल पे आश्रित नहीं हूँ, मैं मुजफ्फरपुर की जनता पे आश्रित हूँ। मुजफ्फरपुर की जनता मेरा परिवार है और मेरे परिवार के लोग कहें कि आप दलीय राजनीति कीजिए तो मैं दलीय राजनीति करूँगा। मेरे परिवार के लोग अगर कहते नहीं आप निर्दलीय राजनीति कीजिए और निर्दलीय आइए, तो ये लड़ाई निर्दलीय की होगी और ये लड़ाई मुजफ्फरपुर की जनता को जिताने के लिए होगी, नागनाथ सापनाथ को हराने के लिए होगी और बाहरी नेताओं को भगाने के लिए होगी। बाहरी नेताओं से मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ और मैं और भी मीडिया बंधुओं के सामने कहता रहता हूँ कि बाहरी नेता जो भी हैं वो जाइए, आपके बाप दादा जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं अपने बाप दादा की मिट्टी को पुनर्जीवित कीजिए, उसके उत्थान के लिए मेहनत कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मुजफ्फरपुर एक्सपेरिमेंट की धरती नहीं है। मुजफ्फरपुर में बार बार एक्सपेरिमेंट बंद कीजिए। 35-40 वर्षों में मुजफ्फरपुर एक्सपेरिमेंट होते 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 आज मुजफ्फरपुर मलबा बन के रह गया है, कचरों का ढेर बन के रह गया है, बाढ़ में नाला में डूबा हुआ एक शहर बन करके रह गया है। सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं तो प्रोसिक्यूशन का अड्डा बन के रह गया है। मुजफ्फरपुर भ्रष्टाचार और लूट का तंत्र बन के रह गया है। इस पूरे तंत्र में मकरजाल में उलझा हुआ मुजफ्फरपुर है, तो हम अपने मुजफ्फरपुर को आजाद करवा लेंगे साहब। 35-40 वर्षों के लिए हमने अपना मुजफ्फरपुर आपको किराए पे दिया था, आप अच्छे किराएदार नहीं निकले। आज आप हमारे घर पे कब्जा जमाने के लिए बैठे हैं, तो टाइटल सूट हमने कर दिया है आप पर। अब बहुत जल्द हम टाइटल सूट के माध्यम से ये मुजफ्फरपुर की जनता जजमेंट कर देगी और आपको हरा करके और यहां से भगाने का काम करेंगे, गिरवी छोड़ा लेंगे। एकदम मुजफ्फरपुर जो बंधक पड़ा हुआ है 35-40 वर्षों से, 20 साल का तो टाइटल सूट रहता है, 20 से 25 साल में फैसला न्यायालय दे देती है। तो ये तो 30 से 35 साल अब होने जा रहा है, 40 साल होने जा रहा है। और मुजफ्फरपुर की जनता जज है, मुजफ्फरपुर की जनता जज है, ये फैसला दे देगी, इस बार बंधक छुड़ा लेंगे मुजफ्फरपुर को। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो सावन पांडे है, पूरे तेवर और टशन में है, लगातार जो है इनकी सक्रियता सोशल मीडिया पर नजर आ रही है, साथ ही साथ जमीन पर भी एक्टिव हैं। होर्डिंग और बैनर मुजफ्फरपुर पूरे शहर में सबसे ज्यादा किसी एक प्रत्याशी के आपको नजर आ रहे हैं तो वो सावन पांडे हैं। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे अभी तय नहीं है, लेकिन आप तेवर देखिए, कहा जा रहा है कि गिरवी छुड़ा ली जाएगी। जी हाँ, मुजफ्फरपुर प्रयोग की धरती नहीं, ये कहना है सावन पांडे का। मूल माटी मुजफ्फरपुर की बात कही जा रही है। जो बाहरी लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर कब्जा जमाया हुआ है, उनसे हम टाइटल सूट जीत लेंगे और इस बार गिरवी छुड़ा ली जाएगी, ये दावा किया जा रहा है। आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। शुक्रिया।